हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये हमारे सिलेबस की फर्स्ट पोएम है और मैं बता दूं दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम और ये हमारी रियल लाइफ से जुड़ी हुई पोएम है, जिसे जब हम पढ़ेंगे तो बहुत ही आनंद हमें जो है आने वाला है। और इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो हमें लाइफ में जो हम लोग मतलब जो भी उनको लगता था ना लाइफ में अच्छा बुरा, वो सब अपनी पोएम्स में डाल देते थे और हमें रियलिटी ऑफ लाइफ से इंट्रोड्यूस करवाते थे कि लाइफ में किस किस चीज़ को किस तरह से लिया जाता है। तो आज हम इस पोएम में भी यही पढ़ने वाले। जैसे हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है कि कई बार हम लोग किसी चीज़ को बैड ओमेन समझते हैं, किसी को गुड ओमेन समझते हैं, है ना, शुभ और अशुभ। जैसे अगर कोई बिल्ली हमारा रास्ता काट जाती है तो हम कहते हैं ये तो बहुत ही अशुभ काम हो गया भाई, अब हम अपना काम नहीं कर पाएंगे, या फिर हम जो काम करने जा रहे थे वो बिल्कुल भी सक्सेस नहीं होगा। और अगर कभी कौवा मतलब कोई भी एनिमल्स किसी भी तरह से हम लोग अगर उनको बैड ओमेन की तरह लेते हैं तो उन्हें हम हमेशा के लिए वैसे ही समझते हैं कि ये तो बिल्कुल गलत हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। पोइट हमें इन्हीं बातों से रूबरू करवाने वाले हैं कि ऐसा नहीं होता लाइफ में। अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है तो क्या हुआ, बिल्ली के लिए कोई अलग से हाईवे तो हमने बनाया नहीं है कि ये बिल्ली का रास्ता है। जैसे रोड पे हमारे लिए बना होता है कि यहाँ से ट्रैफिक जाएंगे और यहाँ से ऑन फुटर्स जाएंगे और यहाँ से बिल्लियाँ जाएंगी, ऐसा तो हमने नहीं बनाया हुआ ना। तो इसी तरह से पोइट जो हैं हमें ऐसी अच्छी अच्छी बातें जो हैं इस पोएम में बताने वाले हैं। तो हम लोग करते हैं ये पोएम आगे। तो सबसे पहले हम करेंगे थीम ऑफ द पोएम कि इस पोएम की थीम क्या है। कम्युनिकेशन बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस, बातचीत है नेचर और ह्यूमंस के बीच में। ओके, नेचर हीलिंग एंड हेल्पिंग विद नेगेटिव ह्यूमन इमोशंस, कि प्रकृति जो है किस तरह से हील करती है, हेल्प करती है नेगेटिव ह्यूमन इमोशंस को। द पोएम टेल्स अस दैट इवन ट्रिवियल थिंग्स इन लाइफ कैन मेक बिग चेंजेस। और ये पोएम जो है जब हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि यह जो पोएम है ये हमें बताती है बिल्कुल तुच्छ चीज़ों के बारे में भी। इवन ट्रिवियल थिंग्स मतलब जैसे कि बहुत ही ट्रिवियल थिंग्स होते हैं, बहुत ही तुच्छ चीज़ जो होती है कभी कभी वो भी हमारी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस कर सकती है। एवरीथिंग अराउंड अस हैज़ इट्स ओन फील एंड इम्पोर्टेंस, हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है उनका अलग ही महत्व है, उन्हें हम अलग तरह से ही फील करते हैं, उनकी अलग से भूमिका है हमारी लाइफ में। इफ़ वी हैव द कैपेसिटी टू फाइंड पॉजिटिविटी आउट ऑफ एनीथिंग नेगेटिव दैट मेक्स लाइफ डिफरेंट, अगर हमारे में ऐसी कैपेसिटी होती है, ऐसी क्षमता होती है कि हम हर नेगेटिव चीज़ में, किसी भी नेगेटिव चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं, तो वो हमारी लाइफ को बिल्कुल ही डिफरेंट कर देती है। जैसा कि आज की एज में देख लो, कोरोना वायरस चल रहा है और हम लोग बहुत नेगेटिविटी से भी भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम उसमें पॉजिटिविटी लुक रख रहे हैं ना। मास्क लगा लिया, गाइडलाइंस के पालन किए, तो हम लोग बचे हुए हैं। देखो कोरोना वायरस हमसे बहुत दूर है। तो इस तरह से अगर हम नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं तो वो हमारी लाइफ को बिल्कुल ही डिफरेंट कर देता है, चेंज कर देता है। तो इसी तरह से आगे चलते हैं हम। ओके, डस्ट ऑफ स्नो, सबसे पहले ज़रूरत है इस पोएम का टाइटल जानने की। डस्ट, वैसे तो हम लोग धूल मिट्टी को डस्ट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर डस्ट का मतलब कोई धूल मिट्टी नहीं है। यहाँ पर डस्ट का मतलब है पोरिंग, मतलब गिरना, ऊपर गिरना, स्नो गिरना, है ना। द वे अ क्रो shook डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब ये पोएम हमारी स्टार्ट होती है कि द वे अ क्रो, कि इस तरीके से एक क्रो ने, एक कौवे ने शुक डाउन ऑन मी, मतलब हिलाया अब मेरे ऊपर। अब ये पोइट क्या कहना चाह रहे हैं कि ये एक पेड़ के ऊपर, पेड़ के नीचे बैठे थे, हेमलॉक ट्री के नीचे, जिस ट्री का नाम बहुत ही कम पोइट्री में हमने बहुत ही कम सुना है, क्योंकि जो हेमलॉक ट्री है ये मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे हरा भरा या कुछ ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसे पॉइजनियस ट्री माना जाता है कि इसकी जो पत्तियां हैं, टहनियां हैं, उनमें जहर होता है। तो इसलिए इस ट्री को मतलब पोइट जो है वो बहुत ही कम यूज़ करते हैं, है ना, अपने पोइट्री में। तो यहाँ पर पोइट क्या कह रहे हैं हमें, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, कि इस तरीके से उस क्रो ने मेरे ऊपर बैठा था, मतलब टहनी पर बैठा था। और पोइट कहाँ बैठे थे, पेड़ के नीचे।
तो उस टहनी पर जो कौवा बैठा था, क्रो जो बैठा था, उसने इस तरह से हिलाया। अब देखो उसने अपने विंग्स को हिलाया या टहनी को हिलाया। क्या किया कि द डस्ट ऑफ स्नो की गिरी, पोरिंग हुई, उसके ऊपर गिरी, पोएट के ऊपर गिरी। क्या गिरी? स्नो गिरी। अब वो स्नो हो सकता है, जो बर्फ़ जो थी वो हो सकता है कि टहनी पे लगी हुई थी, टहनी पर थी, बर्फ़ से ढका हुआ था ट्री, और जो बर्फ़ जो थी वो पोएट के ऊपर आकर गिरी, है ना। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, और कौन से पेड़ से? हेमलॉक ट्री के ऊपर से। देखो वैसे तो हेमलॉक ट्री को पॉइजनस माना जाता है कि बहुत जहरीला होता है, इससे दूर रहना चाहिए। मतलब इस पोएम का जो ये स्टैंजा है, इससे पहले, ये बात करने से पहले पोएट उस पेड़ के नीचे बैठे हैं, हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हैं, जो कि एक पॉइजनस ट्री है, और उस पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा है ना। तो दोनों ही इल ओमन समझे जाते हैं, बैड ओमन समझे जाते हैं, अपशगुन समझे जाते हैं, कौवे का बोलना हिलना भी और हेमलॉक ट्री का भी, कि ये बिल्कुल भी अच्छे के लिए नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब पोएट वहाँ बैठे हैं तो पोएट के ऊपर क्या हुआ? बर्फ़ गिरी, है ना, जो स्नो थी वो गिरी। तो इसलिए कौवे ने क्या किया? उनको अच्छा ही तो दिया ना। ओके, अब हम सेकंड स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। पोएट क्या कह रहे हैं सेकंड स्टैंजा में हमें, कि जो क्रो ने स्नोफॉल जो हमारे ऊपर की थी, मतलब पोएट के ऊपर जो स्नो गिराई थी, पोर की थी, या फिर उस ट्री ने जो स्नो पोएट के ऊपर पोर की थी, उससे पोएट का जो मूड था वो चेंज हो गया। मतलब दुखी नहीं हुआ, वो खुश हो गए। पोएट हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, कि उसने मेरे दिल को खुशी से भर दिया, मेरे दिल को चेंज कर दिया, मेरे मूड को चेंज कर दिया। यानी कि जो मूड सुबह से या पहले से अपसेट था वो अब बहुत ही अच्छा हो गया था। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और उस दिन का जो भी मेरे पास में समय बचा था, क्योंकि वो दिन पोएट क्या कह रहे हैं कि वो बहुत ही उदास थे उस पेड़ के नीचे बैठने से पहले, है ना। और क्योंकि उदासी का प्रतीक है ये वाला ट्री, हेमलॉक ट्री, तो वो पोएट कह रहे हैं कि मेरा जो दिन का जो थोड़ा बहुत समय और बचा हुआ था वो ख़राब होने से बच गया, मतलब वो भी नीरस निकलने से बच गया। यानी कि वो भी मेरा जो दिन था, जो दिन का पार्ट बचा हुआ था, वो बहुत ही अच्छा व्यतीत हुआ उसके बाद में, क्योंकि पोएट को खुशी महसूस हो रही थी अब। तो बच्चों, इस पोएम के माध्यम से पोएट हमें यह साबित करना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ें जो हैं वो कोई भी शुभ या अशुभ नहीं होती। शुभ या अशुभ जो है वो हमारी सोच होती है। जैसे क्रो और हेमलॉक ट्री पोएट के लिए शुभ साबित हुए, क्योंकि उन्होंने पोएट का मूड जो है वो चेंज कर दिया, अनहैप्पी से हैप्पी कर दिया, उनको खुशी से भर दिया। तो इस तरह से हमें भी अपने जीवन में कभी भी ऐसे विचार नहीं रखने चाहिए कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो वो काम हमारा नहीं होगा, या फिर कुछ ऐसे जो भी हम लोग कहते हैं कि रात को पेड़ के नीचे से चले गए तो ये हमारा काम नहीं होगा या पाप लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। प्राकृतिक चीज़ें हैं वो प्राकृतिक तरीके से ही चलती हैं। अब हम बात करते हैं इस पोएम में पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी यूज़ की गई हैं। जैसे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनुप्रास। एलिट्रेशन इज़ द रिपीटिशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन द नियर बाय वर्ड्स। एलिट्रेशन क्या होता है? सेम कॉन्सोनेंट साउंड, सेम व्यंजन की ध्वनि, साउंड। एग्जाम्पल देखेंगे। हैज़ गिवन माई हार्ट, एच, हैज़ का, हार्ट का एच, देखो ये कॉन्सोनेंट साउंड है जो बार बार रिपीट हो रही हैं। एंड सेव सम पार्ट, एस, सेव वाला सम में भी एस का वर्ड जो है कॉन्सोनेंट साउंड जो है ये फिर से रिपीट हुई है। स साउंड है ना, ह साउंड, स साउंड, ये जो रिपीट हो रही हैं ये कौन सा डिवाइस है? पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। अब हम बात करते हैं राइम स्कीम की। राइम स्कीम इज़ द पैटर्न ऑफ राइमिंग लाइन्स इन अ स्टैंजा और थ्रू आउट द पोएम। राइम स्कीम क्या होती है कि पैटर्न, राइमिंग लाइन्स का पैटर्न क्या है, या फिर उस स्टैंजा का या पूरी पोएम का जो है पैटर्न क्या है। जैसे द राइम स्कीम इन द डस्ट ऑफ स्नो जो है हमारी जो पोएम है इसकी राइम स्कीम है। द वे अ क्रो, इसे हमने नाम दे दिया ए, ओके। शूक डाउन ऑन मी, शुक डाउन ऑन मी। अब क्रो साउंड कैसी आ रही है? ओ, और मी में साउंड कौन सी आ रही है? ई, तो हमने इसको नाम दे दिया बी, ओके। द डस्ट ऑफ स्नो, देखो क्रो, स्नो एक जैसी साउंड आ रही है। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री,
सेकंड लाइन देखेंगे मी और फोर्थ लाइन देखेंगे ट्री। तो ये राइमिंग स्कीम हमारे क्या बन गई, ए बी। ओके, ये हमारी राइम स्कीम ऑफ द पोएम है। तो बच्चों ये थी आज की हमारी पोएम। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पोएम करने वाले हैं। टिल देन बाय, सी यू।